भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी अदालत में एक 15 साल के बच्चे पर केस चलता है और जज के नाम पूछने पर लड़के ने कहा आजाद। जज ने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया आजादी। जज ने फिर पूछा तुम्हारा पता? लड़के ने कहा जेल। लड़के से ऐसे जवाब सुनकर अंग्रेज जज गुस्सा हो गए और लड़के को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। पेड़ से बांधकर उस लड़के पर कोड़े बरसाए जाने लगे, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया, बल्कि हर कोड़े मारे जाने पर भारत माता की जय बोलता गया। अगले दिन अखबार में उस लड़के की फोटो छपी और तब से उस लड़के को हर कोई आजाद के नाम से जानने लगा। हम बात कर रहे हैं पंडित चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने कहा था मेरे जीते जी मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, हम आजाद थे, आजाद ही रहेंगे। भारत माता के इन वीर सपूत पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भामरा गांव में हुआ था। आजाद के पिता सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। वो बचपन से ही काफी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। चंद्रशेखर का पूरा बचपन आदिवासी क्षेत्र भामरा में ही बीता था। यहां पर उन्होंने बचपन से ही निशानेबाजी सीखी। लगातार मौका मिलते ही आजाद इसका अभ्यास करने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे ये उनका शौक बन गया। चंद्रशेखर की मां चाहती थी कि उनका बेटा एक महान संस्कृत विद्वान बने, जिसके लिए आजाद बनारस काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए चले गए। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसी दौरान उन्होंने ठान लिया कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसके बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि वो भी आजादी के आंदोलन में उतरेंगे और साल 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में 20 दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक हफ्ते बाद पारसी जिला मजिस्ट्रेट न्यायमूर्ति MP खरेघाट के सामने पेश किया गया, जहां पर जज के पूछने पर चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद, अपने पिता का नाम आजादी और पता जेल बताया था। उनके उल्टे जवाब से जज ने गुस्से में आकर उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। चंद्रशेखर ने हर कोड़े पर भारत माता की जय के नारे लगाए। सजा भुगतने के बदले में उन्हें 3 आने दिए गए, जिसे वो जेलर के मुंह पर फेंक आए थे। तभी से पंडित चंद्रशेखर तिवारी को दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चंद्रशेखर ये समझ चुके थे कि अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मांगने से नहीं बल्कि बंदूक से मिलेगी। शुरुआत में आजाद भले ही गांधी जी के अहिंसा आंदोलनों में शामिल हुए, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लिया गया, आजाद बहुत निराश हुए। तभी उनकी मुलाकात मनमथ नाथ गुप्ता से हुई और उन्होंने आजाद को महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया और इसके लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अधिकतर धन अंग्रेजी सरकार को लूटकर इकट्ठा किया जाता था। इतिहास में दर्ज साल 1925 के काकोरी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा, जिसमें दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन को लूटकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दे दी। इस कांड के लिए देश के महान क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर दल में नए लोगों को जोड़ा और दल को नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया गया। साल 1928 साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मौत हो गई। उनकी मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर प्लान तैयार किया और 17 दिसंबर
1928 को पुलिस अधीक्षक यानी एसपी जेम्स ए स्कॉट को मारने पहुंचे, लेकिन पहचान गलत होने की वजह से लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहां से सभी अंग्रेजों के चंगुल से भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फोड़कर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इससे आजाद काफी दुखी हुए और 27 फरवरी 1931 आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे। तभी किसी ने अंग्रेजों को सूचना दे दी, जिसके बाद पार्क को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। करीबन 20 मिनट तक अंग्रेजों की गोलियों का जवाब देते हुए आजाद ने अपने साथी को तो वहां से बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद घायल हो गए। जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची थी तो उन्होंने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। आखिर उस दिन आजाद ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी कि जीते जी मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। इसी तरह एक और आजादी के परवाने का सुनहरा अंत हो गया। लेकिन पंडित चंद्रशेखर आजाद का नाम इतिहास के पन्नों में आज भी जिंदा है। आपको चंद्रशेखर आजाद से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।